हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम हल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसको कहा। तो मिर्ज़ा गालिब को हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा। हाली ने मिर्ज़ा गालिब की सवानेह लिखी थी जिसका नाम है यादगार गालिब। 1897 में लिखी थी। दो हिस्सों में लिखी थी। पहले हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के वाक़यात, अखलाक, आदात व ख़यालात का बयान था। दूसरे हिस्से में मिर्ज़ा गालिब के तमाम कलाम, चाहे वो नज़्म हो या नस्र हो, उर्दू के हों या फ़ारसी के हों, उसका इंतखाब किया था। यादगार गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा कि अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जा बजा तारीफ़ की है, मगर इसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ेल पर सख्त नादिम थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने फ़ेल को यानी शराब पीने को छुपाया नहीं। इसी किताब में यानी कि यादगार गालिब में हाली ने हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को कहा था। अब मिर्ज़ा गालिब को और भी दीगर अफराद ने कुछ कुछ कहा है, जैसे कि निशात का शायर गालिब को मुमताज़ हुसैन ने कहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा? यूसुफ हुसैन खान ने कहा है। गालिब का गोयटे से मुकाबला किसने किया है? इकबाल ने किया है। गालिब के कलाम को जलवे सदरंग किसने कहा है? सुरूर ने कहा है। और गालिब के दीवान के बारे में ये स्टेटमेंट किसका है कि दीवाने गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नज़र आता है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का ये कौल है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी के और भी बहुत सारे अक़वाल हैं, जिनमें से ये कौल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी इनके बारे में कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहते हैं कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पे डाल दिया तो लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। रशीद अहमद सिद्दीकी गालिब के बारे में क्या कहते हैं? गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब और एक नया उफुक दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में जो अक़वाल थे, जो अहम थे, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खाकम बदहन के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो खाकम बदहन के मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं। अब हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की कुछ और अहम तसानीफ़ आपको बताने वाले हैं। याद रखिएगा, चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। ज़रगुज़श्त इनकी सवाने हयात है या खुद नविश्त है। आबे गुम और शाम शेर यारा ये सब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ही तसानीफ़ हैं। राजस्थान के टोंक में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ था कराची में 2018 में। अगला सवाल है कि यादगार अबुल कलाम आज़ाद के खालिक कौन हैं? तो यादगार अबुल कलाम के नाम से एक किताब काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने लिखी थी। आसार अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी एक किताब काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने लिखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होना चाहिए। काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार की मशहूर तसानीफ़ में लैला के ख़ुतूत और मजनू की डायरी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अलमिया और तरबिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो अलमिया और तरबिया ये दो किस्में हैं ड्रामा की। तो याद रखिएगा, ड्रामा की दो किस्में, अलमिया जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं अंग्रेज़ी में, और तरबिया जिसे हम कॉमेडी कहते हैं। अब यहाँ पे चूँकि ड्रामा से मुताल्लिक सवाल आ गया
तो ड्रामा से संबंधित जितने भी अहम जानकारियां हैं मैं आपको देने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ड्रामा जो है किस जबान का लफ्ज है? तो यूनानी जबान से ये लिया गया है ड्रामा, जिसके मानी है करके दिखाई हुई चीज। किसी वाक्य या किस्से को किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू अमलन जब पेश किया जाता है तो इसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामे की अगर बात करें तो जो उर्दू का पहला ड्रामा है वो वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया, जिसको मसूद हुसैन रिजवी ने कहा कि उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया है। लेकिन अगर उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा अगर आपसे पूछा जाए तो ड्रामा इंद्र सभा है अमानत लखनवी का। खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया। उर्दू के कुछ अहम ड्रामा निगारों में तालिब बनारसी हैं, जिन्होंने निगाह गफलत, विक्रम विलास लिखा। मेहदी हसन है जिन्होंने दस्तावेज मोहब्बत, चंद्रावली, खूने नाहक, शहीद वफा लिखा। नारायण प्रसाद बेताब हैं जिन्होंने कत्ले नज़ीर, महाभारत, कृष्ण सुदामा, फरेब, अली बाबा, तौबा शिकन, मदर इंडिया जैसे ड्रामे लिखे। अली अब्बास अली अब्बास, इन्होंने तासीर ख्वाब और किस्मत का ख्वाब लिखा। और आगा हश्र कश्मीरी, जो कि उर्दू के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर, उन्होंने आफताब मोहब्बत लिखा अपना पहला ड्रामा। इसके अलावा यहूदी की लड़की, आँख का नशा, ख्वाब हस्ती, असीर हिर्स, रुस्तम सोहराब, सफ़ेद खून, सैद हवस और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। अब्दुल माजिद दरियाबादी का ड्रामा है जूद पशीमा। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है अनारकली। आबिद हुसैन आबिद का ड्रामा है पर्दे गफलत। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है खाना जंगी। ख्वाजा अहमद अब्बास का ड्रामा जुबैदा, एटम बम और अनन्नास है। इस्मत चुगताई का ड्रामा धानी, बागपन और सांप है। अली सरदार जाफरी का ड्रामा ये किसका खून है। हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार। मोहम्मद हसन के ड्रामों में पैसा और परछाई और ज़हाक काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो उर्दू के अहम ड्रामे और उनके मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रेमचंद का शाहकार नावल जिसमें उनका फन अपने बुलंदियों पर पहुंचा वो कौन सा है? तो यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में पहले जान जाइए। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय था। बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पे ये 1880 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1936 में बनारस में ही हुआ था। इनको उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। इनका अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसे उर्दू का पहला अफसाना तस्लीम किया जाता है। इन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे। नावलों में इनका पहला नावल असरार माबिद है। इसके अलावा हम खुरमा व हम सवाब है। इसके अलावा कृष्णा है, रूठी रानी, जलवा ईसार, बाजार हुस्न, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती, पर्दे मजाज, निर्मला, बेवा, गबन और मैदान अमल और गौदान है। ये गौदान ही नावल है जिसमें उनका फन अपनी बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचा। गौदान नावल इन्होंने सन 1936 में लिखा था। पहली बार सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में 1936 में ये शाया हुआ था। ठीक है। और 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से ये शाया हुआ था। इसका मौजू समाज, किसानों,
मजदूरों और सरमाया दारों की कशमकश है। इस नावल के बारे में सलाम संदेलवी लिखते हैं कि अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुतालिया करना चाहता है तो उसको गौदान का मुतालिया करना चाहिए। इसका जो मरकज़ी किरदार है वो बेलारी गांव का किसान होरी है। होरी के अलावा धनिया और गोबर भी इसके मरकज़ी किरदार हैं। धनिया होरी की बीवी है और गोबर होरी का बेटा है। रूपा और सोना, रूपा बड़ी बेटी है और सोना होरी की छोटी बेटी है। इसको बूढ़े राम सेवक से ये बेच देता है 200 रुपये में या 250 रुपये में। इसके अलावा जो और अहम किरदार हैं गौदान के, उसमें भोला, झनिया, चुन्नू, राम सेवक, शोभा, हीरा, पन्ना, अग्रपाल, रुद्रपाल, माता देन, दाता देन और मिस्टर मेहता, मिस मालती, मिर्ज़ा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना, मिस्टर वकारनाथ, ये सब किरदार हैं। इसके बारे में अली सरदार जाफरी लिखते हैं कि नावल को होरी की मौत पर इस तरह ख़त्म किया है कि एक सन्नाटा छा गया है। तो ये इनका ऐसा नावल था जिसमें इनका फ़न अपनी बुलंदियों पर जा पहुंचा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला दोनों मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में और भी कुछ अहम जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका असली नाम असदुल्ला खां था, उर्फियत मिर्ज़ा नौशाती। इब्तिदा में असद तखल्लुस अख्तियार किए थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि एक और शायर है जिसका तखल्लुस भी असद है, तो उन्होंने ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए अपना तखल्लुस गालिब अख्तियार कर लिया। 1797 को आगरा में ये पैदा हुए और 1869 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। इनके चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था, जिन्होंने इनकी परवरिश की थी। लेकिन जब 9 साल के हुए तो इनके चचा नसरुल्ला बेग की भी वफ़ात हो गई। गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। ठीक है ना। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था, याद रखिएगा कब किया था, 1826 में रवाना हुए थे और 1828 में कलकत्ता पहुँचे थे। क्यों कलकत्ता गए थे? तो कलकत्ता जाने का इनका मकसद था पेंशन की बहाली करना। इससे पहले कि आप लोग डिस्टर्ब हों, हम DND लगा देते हैं। तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि ये कलकत्ता गए थे, पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते कलकत्ता पहुँचे। हाल ही के मुताबिक कलकत्ता में पूरे 2 बरस इन्होंने क़याम किया था। अब इनकी तसानीफ़ की बात करते हैं तो परतविस्तान है, महर निमरोज़ है, काते बुरहान है, इसके अलावा पंज आहंग है, सुब्दची है, लताइफ़ गैबी है, दुआए सब्बा है, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये इनके खतूत का मजमुआ है। ऊद हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है जिसमें 162 ख़त हैं, जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 में शाया हुए थे। और उर्दू मुअल्ला इनका दूसरा खतूत का मजमुआ है जिसमें 472 ख़त हैं और ये गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद यानी कि मार्च 1869 में शाया हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ़रतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम का खाका किस उन्वान से लिखा? तो एक वसीयत की तामील में। ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम का खाका लिखा था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को
باقاعدہ پہلا خاکہ نگار کہا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا فرات اللہ بیگ نے کچھ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے ساتھ ساتھ ایک اور خاکہ وحید الدین سلیم کا لکھا تھا جس کا نام ہے ایک وصیت کی تعمیل میں۔ اب اردو کے کچھ اہم خاکے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، جیسے 14 خاکوں کا مجموعہ ہے چند ہم عصر، مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ نامدیو مالی اور گدڑی کا لال اس میں کچھ مشہور خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنجہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ۔ اشرف صبوحی کی تصنیف ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں اور غبار کارواں۔ اس کے علاوہ شاہد احمد دہلوی کا ہے گنجینہ گوہر۔ اس کے علاوہ ایک اور تصنیف ہے جو کہ خاکہ ہے دوزخی، یہ عصمت چغتائی نے لکھا تھا اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا۔ اور بھی بہت سارے خاکے ہیں جن کو یہاں پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بس یاد رکھیے گا نامدیو مالی یہ مولوی عبدالحق کا ہے، اور کندن یہ جو خاکہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے رشید احمد صدیقی کا ہے، اور خاں صاحب جو خاکہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ یاد رکھیے گا میں نے ایک بار کلاس کرائی تھی تو اس میں نے جلد بازی میں بتا دیا تھا کہ خاں صاحب جو ہے وہ مولوی عبدالحق کا ہے، میرے ذہن میں سر سید احمد خاں کا خاکہ چل رہا تھا اس لحاظ سے میں بتا دیا تھا، لیکن خاں صاحب جو خاکہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ اگلا جو سوال ہے شمع کے سامنے یہ افسانہ ہے کس کا ہے؟ تو یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے۔ کرشن چندر وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں پنجاب میں نومبر 1914 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ممبئی میں ہوا تھا 1977 میں۔ یہ افسانہ لکھنے کے لیے مشہور ہیں، ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں ان کی تعداد 33 ہے۔ طلسم خیال 1939 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نظارے، ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر، نئے افسانے، نغمے کی موت، پرانے خدا، ان داتا، ہم وحشی ہیں جو کہ فسادات پہ مبنی ہے، پرانے خدا، ان داتا، ہم وحشی ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے، تین گنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد، نئے غلام، میں انتظار کروں گا، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا کفن، آدھے گھنٹے کا خدا، دیوتا اور کسان، یہ سب ان کے افسانوی مجموعے ہیں جن میں افسانہ شمع کے سامنے کرشن چندر کا ہی ہے۔ اگلا سوال جو ہے اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما، یہ اس کے ایڈیٹر کون تھے؟ سدا سخ لال تھے۔ دیکھو اردو کا پہلا اخبار جو ہے وہ جامع جہاں نما ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں اردو کا پہلا اخبار اپنے والد مولوی محمد باقر کے دلی اخبار کو اردو دلی اخبار کو قرار دیا تھا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، سدا سخ لال اس کے ایڈیٹر تھے۔ تذکرہ ہندی، یہ تذکرہ کس کا ہے؟ تو مصحفی کا ہے۔ اب میں اردو کے کچھ اہم تذکرے اور اس کے لکھنے والوں کے نام بتانے والا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نکات الشورى، یہ 1752 میں میر تقی میر نے لکھا تھا، فارسی میں لکھا ہوا اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، 103 شاعروں کا ذکر اس میں ہے۔
اس کے علاوہ مخزن نکات قائم چاندپوری کا ہے، چمنستان شورا لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے، طبقات الشورا قدرت اللہ شوق کا ہے، تذکرہ شورائے اردو میر حسن کا تذکرہ ہے، اور گلزار ابراہیم محمد ابراہیم خان خلیل کا ہے، اور تذکرہ ہندی جو آپ سے پوچھا ہے غلام حمدانی مصحفی کا ہے، غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہندی ہے، عیار الشورا خوب چند زکا کا ہے، گلشن ہند اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے، مرزا علی لطف کا ہے، مجموعہ نغز یہ قدرت اللہ قاسم کا ہے، دیوان جہاں بینی نارائن جہاں کا ہے، اور گلشن بے خار شیفتہ کا ہے، اور گلشن بے خزاں گلشن بے خار کے جواب میں قطب الدین باطن نے لکھا تھا، اور عقد ثریا یہ بھی مصحفی کا ہی ہے، عقد ثریا، اور میرات الشورا عبد الرحمن دہلوی کا ہے، گل رانا مولوی عبدالحی کا ہے، اور خم خانہ جاوید لالا شری رام کا ہے، معاصرین تذکرہ معاصرین یہ مالک رام کا ہے۔ تو اردو کے اہم تذکرے میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تذکرہ ہندی جو ہے یہ مصحفی کا ہے، غلام حمدانی مصحفی۔ اگلا سوال کہ ہوائی قلعے یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو ہوائی قلعے افسانوں کا مجموعہ ہے کرشن چندر کے۔ ابھی میں نے کرشن چندر کے کچھ اہم افسانوی مجموعے بتائے تھے۔ اگلے سوال میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میر امن کی فورٹ ولیم کالج تک رسائی کس کے ذریعہ ہوئی تھی؟ تو میر بہادر علی حسینی کے ہی مدد سے فورٹ ولیم کالج پہنچے تھے میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں دو اہم تصانیف لکھی، ایک گنج خوبی جو کہ اخلاق محسنی کا ترجمہ تھی، اور ایک انہوں نے باغ و بہار لکھی جو کہ فارسی کے قصے چہار درویش کا ترجمہ تھی۔ یہ جو بہادر علی حسینی ہیں جن کی وجہ سے میر امن فورٹ ولیم کالج گئے، ان کی تصانیف میں نثر بے نظیر اور اخلاق ہندی کافی زیادہ اہم ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ، مجموعہ نغز کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو دیکھو تذکرہ مجموعہ نغز یہ کس کا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا قدرت اللہ قاسم کا ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا یہ پوچھا ہے۔ تو محمود شیرانی نے مجموعہ نغز کو ترتیب دیا تھا۔ محمود شیرانی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کی کتاب پنجاب میں اردو ہے، جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ توبۃ النصوح میں مرکزی حیثیت کسے حاصل ہے؟ تو توبۃ النصوح یہ ناول ہے کس کا؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 7 ناول لکھے تھے، جس میں پہلا جو ناول ہے ان کا میرۃ العروس ہے، 1869 میں شائع ہوا تھا۔ ان کا جو دوسرا ناول ہے وہ بنات الناس ہے، اور اس کے بعد ہے ان کا ناول توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح 1874 میں لکھا تھا۔ جو مرکزی خیال ہے انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کے ناول دی فیملی انسٹرکشن سے لیا گیا توبۃ النصوح کا مرکزی خیال۔ توبۃ النصوح کے جو کردار ہیں ان میں نصوح جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ نصوح، کلیم، ظاہردار بیگ، ٹھیک ہے، یہ سب اس کے کردار ہیں۔ فہمیدہ ہے، کلیم ہے، علیم، سلیم، حمیدہ، یہ سب توبۃ النصوح کے کردار ہیں۔ تو نصوح کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سنیما کا عشق یہ انشائیہ ہے کس کا ہے؟ تو یہ انشائیہ پطرس بخاری کا ہے یا پھر رشید احمد صدیقی کا ہے، بتائیے۔ تو
हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीद पुर का पीर, अंजाम बखैर, लाहौर का जोग्राफिया, मरहूम की याद में और सिनेमा का इश्क, ये सभी पतरस बुखारी के इंशाइए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93, उर्दू में इंशाइया निगारी की सिन्फ किस जबान से आई? ये अच्छा सवाल है। अंग्रेजी से उर्दू में इंशाइया निगारी शुरू हुई, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। जॉनसन ने इंशाइया को ज़हन की एक आज़ाद तरंग कहा है। इंशाइया के बारे में कुछ और अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश सबरस में मिले थे। उर्दू इंशाइया का बाकायदा आगाज़ सर सैयद ने किया था। उनका मजमून उम्मीद की खुशी इंशाइया के तमाम मुतालबात पूरा करता है। बाज़ लोगों का मानना है कि उर्दू का बाकायदा पहला इंशाइया निगार जो हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। नरंगे ख्याल के इंशाइयों को इंशाइया के अव्वलिन नकूश करार दिया जाता है। उर्दू के जो मशहूर इंशाइया निगार हैं उनमें सर सैयद की उम्मीद की खुशी काफ़ी मशहूर है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार अहम है। अब्दुल हलीम शरर की बात करें तो मगरूर जूता, हमारे शोरा का माशूक, ये सब इनके इंशाइया है। ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइया काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें मच्छर है, मक्खी है, उल्लू है, मिट्टी का तेल है, दिया सलाई है, झिंगुर का जनाजा है। सज्जाद हज़रत यल्तराम का इंशाइया है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। फरतुल्ला बेग का है, एक और एक चार, बीवी की अना। रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइयों में अरहर का खेत, वकील साहब, चारपाई, ये सब मशहूर हैं। और अभी मैंने पतरस बुखारी के इंशाइए बताए थे। हॉस्टल में पढ़ना, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते, सिनेमा का इश्क, मुरीदपुर का पीर। शौकत थानवी के इंशाइयों में मौज तबस्सुम, स्वदेशी रेल, नमक मिर्च और शीश महल अहम है। शफीकुर रहमान के इंशाइयों में सगूफ़े और हिमाकत अहम है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जुनून लतीफ़ा है। अहमद जमाल पाशा का कपूर का फ़न और शामत अमाल है। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया चीनी शायरी है। तो ये सब उर्दू के अहम इंशाइए हैं। उर्दू में इंशाइया निगारी की सिन्फ जो है वो अंग्रेज़ी से आई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि 1869 में इंग्लैंड गए थे सर सैयद अहमद ख़ान, और वहाँ से जब वापस हुए तो 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, टीटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पे, यानी कि 1870 हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा जा रहा है कि उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद किसने डाली थी? तो मैंने आपको बताया था फरहतुल्ला बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी लिख करके बाकायदा उर्दू में खाका का आगाज़ किया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग ने डाली थी। एक वसीयत की तामील वहीदुद्दीन सलीम का भी खाका इन्होंने लिखा था। लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी थी? तो खुतबात अहमदिया लिखी गई थी। किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान सर विलियम म्यूर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब में खुतबात अहमदिया इन्होंने लिखा था। कितने खुतबे थे इसमें? तो 12 खुतबे थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुगालता ये किसकी तख्लीक है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। सीरतुन नुमान में शिबली ने किसकी सवाने बयान की थी? तो इमाम अबू हनीफा की। ठीक है। अगला सवाल जो है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 99। मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा सुनाई गई? तो देखिए यहाँ पे जो आपका
ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट होगा, मौलवी मोहम्मद बाकिर। मौलवी मोहम्मद बाकिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी या फिर हिंदुस्तान के पहले शहीद सहाफ़ी के नाम से इनको जाना जाता है। एशिया जाग उठा ये मजमूए कलाम है किसका? अली सरदार जाफरी का। अली सरदार जाफरी ने ज्ञानपीठ अवार्ड भी जीता था। कब जीता था आप लोगों को बताना है। 4 नहीं बल्कि 5 लोगों ने उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। पहले अली सरदार जाफरी ने, पहले फिराक गोरखपुरी ने 1869 में, उसके बाद कुरतुलैन हैदर ने, उसके बाद अली सरदार जाफरी ने, फिर शहरियार ने, और हाल ही में 2024 में किसने? गुलजार ने भी ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया है। गुलजार जो कि उर्दू के शायर हैं, अभी ज़िंदा हैं। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं। आगे के मज़ीद सवालात अगली क्लास में हम हल करेंगे। आपको हमारी इस क्लास को लाइक करके शेयर करना है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास ख़त्म होने के बाद यानी जब 150 सवालात हो जाएंगे तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे विद आंसर की। आप लोग इससे खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।